जय माता दी। नर और नारियों को नवरात्रि के दूसरे दिन की महाकाव्य कथा माँ ब्रह्मचारिणी की। दोस्तों, नवरात्र का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित होता है। दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो तप, संयम और साधना का प्रतीक है। उनके पूजन से भक्त को अटूट धैर्य, दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारी साधना सच्ची है तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इस कथा में हम माँ ब्रह्मचारिणी की जीवन गाथा, उनकी कठोर तपस्या, भगवान शिव से उनका मिलन और उनकी पूजा भी और उनकी कृपा के प्रभावों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे श्रेष्ठ वस्त्र धारण करती है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका यह स्वरूप घोर तपस्या, आत्म संयम और साधना का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति, जबकि चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वे वह देवी हैं जो घोर तपस्या और साधना में लीन रहती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधकों को मानसिक शक्ति, आत्म संयम और कठिनाइयों का सामना करने की असीम क्षमता प्राप्त होती है। जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से पूजते हैं, उन्हें जीवन के हर संकट में विजय प्राप्त होती है। तो पर्वतराज की पुत्री, एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। इस स्थिति में देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे एक शक्ति का निर्माण करें जो दुष्टों का संहार कर सके। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि समय आने पर शक्ति का अवतार होगा। उधर पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना देवी ने भगवान शिव की आराधना की और एक दिव्य कन्या प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। समय आने पर देवी पार्वती के स्वरूप में एक कन्या का जन्म हुआ। इस दिव्य कन्या में अपार तेज और शक्ति थी। यह बालिका वही शक्ति थी जिसे भगवान शिव और देवताओं ने सृष्टि की रचना के रक्षा के लिए जन्म देने का वचन दिया था। जब देवी पार्वती बड़ी हुई तो एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती के हाथों की रेखाओं को देखकर कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह किसी महान योगी से होगा जो संसार की हर मोह माया से परे हो। तुम्हें उसे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती ने अपने माता पिता से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। पर्वतराज हिमालय को यह सुनकर हर्ष और चिंता दोनों हुई, क्योंकि भगवान शिव घोर तपस्वी थे और संसारिक दुखों से दूर रहते थे। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया। फिर उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताना शुरू किया। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हजारों वर्षों तक वे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तपस्या में लीन रही। उनके इस कठिन व्रत को देखकर देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना की कि वे अपना तप समाप्त कर दें, लेकिन उन्होंने तब तक जप जारी रखा जब तक भगवान शिव ने
स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती माँ ब्रह्मचारिणी को असीम प्रसन्नता हुई। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें विवाह का वचन दिया और कुछ समय बाद विधि पूर्वक उनका विवाह हुआ। इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या और अटूट धैर्य ने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की अब पूजा विधि बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। पहली है, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2 है, माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 3, उन्हें सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत, चावल और दूध अर्पित करें। नंबर 4, माँ के मंत्र का जाप करें। ओम ही क्लीम ब्रह्मचारिणे नमः, ये वाला मंत्र आप जरूर जपें। नंबर 5, दूध, दही और मिश्री का भोग लगाएं। नंबर 6, माँ की आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अब है माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा के लाभ। धैर्य और संयम की प्राप्ति, जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति, संतान सुख और ग्रस्त जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यही सिखाती है कि आत्म संयम, धैर्य और कठोर साधना से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और उनकी पूजा से हमें जीवन में दृढ़ता और शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारी नवरात्र व्रत कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नई नई कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।